हमारा सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स 1। हमने शुरू की हुई अपनी 9th यूनिट यानी कि एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे मल्टी स्टेज कंप्रेसर के बारे में कि मल्टी स्टेज कंप्रेसर क्या होता है। उसके बाद हमने बात की थी मल्टी स्टेज कंप्रेसर की एडवांटेज के बारे में कि जो सिंगल स्टेज कंप्रेसर है उसकी अपेक्षा में जो हमारा मल्टी स्टेज कंप्रेसर है वो बेटर है या नहीं। तो हमने एडवांटेज के बारे में बात की मल्टी स्टेज कंप्रेसर की, और हमने बात की मिनिमम वर्क कंडीशन की। जब हमारा मिनिमम कंडीशन के बारे में मिनिमम वर्क एट टू स्टेज कंप्रेसर की, जो हमारा टू स्टेज कंप्रेसर होता है उसके अंदर मिनिमम वर्क कंडीशन के बारे में बात की। इस लेक्चर में हम बात करेंगे रोटरी कंप्रेसर के बारे में। आपको बताया था अकॉर्डिंग टू वर्किंग के हिसाब से हमारे कंप्रेसर होते हैं दो तरह के, एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, दूसरा हमारा होता है रोटरी कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले कि सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं रोटरी कंप्रेसर के बारे में। तो रोटरी कंप्रेसर आगे फर्दर टाइप्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन से होते हैं अगर हम बात करें, देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ रोटरी डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। रोटरी डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर होते हैं दो तरह के मेनली, एक हमारे होते हैं रूट ब्लोअर्स और दूसरे हमारे होते हैं वेन कंप्रेसर। एक हमारा कौन सा होता है रूट ब्लोअर, फर्स्ट वन जो हमारे होते हैं वो होते हैं रूट ब्लोअर। वो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं रूट ब्लोअर्स। ठीक है। और जो सेकंड हमारे होते हैं रोटरी कंप्रेसर के अंदर वो हमारे कहलाते हैं वेन कंप्रेसर। वो हमारे होते हैं वेन कंप्रेसर। तो ये दो तरह के कंप्रेसर होते हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे जब रोटरी कंप्रेसर के अंदर, तो रोटरी कंप्रेसर दो तरह के होंगे, एक हमारा होते हैं रोट ब्लोअर्स, रोट्स ब्लोअर भी बोल सकते हैं या फिर रोट ब्लोअर, दूसरा हमारा होते हैं वेन कंप्रेसर। तो बात करते हैं सबसे पहले हमारे रोट ब्लोअर्स के बारे में कि रोट ब्लोअर्स क्या होते हैं, फिर हम बात करेंगे हमारे वेन कंप्रेसर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं रोट ब्लोअर्स के बारे में कि ये क्या, ब्लोअर्स के बारे में ये क्या होते हैं। ए रोट ब्लोअर कंप्रेसर कंसिस्ट ऑफ टू रोटर, यानी कि जब भी हम बात करेंगे हमारे रूट ब्लोअर्स के बारे में, इट कंसिस्ट ऑफ टू रोटर्स। इसके अंदर क्या होते हैं, टू रोटर्स लगे होते हैं विद लोब्स यानी कि ब्लेड्स, विद लोब्स रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन एन एयर टाइट केसिंग। यानी कि एयर टाइट केसिंग के अंदर सबसे पहले तो जो हमारा रूट ब्लोअर है, रूट ब्लोअर के अंदर क्या लगे हुए हैं, टू क्या लगे हुए हैं, रोटर्स लगे हुए हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू रोटर्स। इसके अंदर क्या लगे हुए हैं, टू रोटर्स लगे हैं, टू रोटर्स विद लोब्स यानी कि ब्लेड, विद लोब्स rotating in opposite direction, within airtight casing, कि जो हमारी एयर टाइट केसिंग है, एयर टाइट केसिंग के अंदर क्या लगे होते हैं, एयर टाइट केसिंग के अंदर ये फिट होते हैं रूट ब्लोअर। यानी कि रूट ब्लोअर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू रोटर। एयर ब्लो के अंदर रूट ब्लोअर के अंदर दो हमारे क्या लगे होते हैं, रोटर लगे होते हैं। वो क्या होते हैं विद लोब्स, और उस पे क्या लगे होते हैं, लोब्स लगे होते हैं। लोब्स क्या करते हैं, रोटेट करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ब्लेड्स होते हैं वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में विद एयर टाइट केसिंग। यानी कि एयर टाइट हमारे एक केसिंग होती है, उस केसिंग के अंदर क्या होते हैं, दो रोटर लगे होते हैं। वो उन रोटर्स पे क्या होती हैं, लोब्स लगे होते हैं। वो लोब्स क्या करते हैं, रोटेट करते हैं किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, रोटेट लगते हैं। उसके बाद द लोब्स ऑफ द रोटेट्स आर इन्वॉल्व बिकॉज इंश्योर करेक्ट मैचिंग बिटवीन लोब्स। कि जब भी हमारे लोब्स रोटेट करते हैं वो इंश्योर होने चाहिए कि जब वो रोटेट करेंगे तो वो मैचिंग करनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे के साथ क्या करने चाहिए, मैच होने चाहिए। जब भी हमारे जो रोटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रोटेट्स कर रहे होते हैं। जब भी हमारे रोटर्स क्या करते हैं, रोटेट्स करते हैं। जो रोटर्स रोटेट करते हैं वो रोटेट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की सहायता से। जब भी जो हमारे रोटर्स हैं
जो लोब्स हैं वो रोटेट करेंगे, तो रोटेट किसकी सहायता से करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की सहायता से रोटेट करेंगे। और जो भी उनके अंदर प्रेशर होगा वो क्या करेंगे, प्रेशर होगा, ब्लोअर्स होंगे, ब्लोअर्स के ऊपर क्या करेगा, प्रेशर टकराएगा, प्रेशर क्या करेगा, उनके ऊपर टकराएगा, यानी कि उसके ऊपर स्ट्राइक करवाएगा, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। और वो एयर टाइट केसिंग के अंदर होंगे, जिसकी वजह से वो क्या करना शुरू कर देंगे, एयर को कंप्रेस करना शुरू कर देंगे। जो भी हमारी एयर करेगी, जो स्ट्राइक करेगी हमारी लोब्स के साथ, रोटर के साथ, तो वो क्या करेंगे, उसको कंप्रेस करने की कोशिश करना शुरू कर देंगे। ठीक है, कंप्रेस करना शुरू कर देंगे। When rotating lobes uncover the exit port, और जब जो हमारा लोब्स है जिसको हमने कवर किया हुआ है, अगर हम उसको अनकवर कर देंगे, यानी कि कवरिंग हटा देंगे, अनकवर कर देंगे, सम एयर एट हायर प्रेशर फ्लो बैक इनटू द केसिंग। जो भी हमारा कार रिसीवर है, जहां से हम रिसीव कर रहे हैं, वहां पे वो क्या करना चाहेगी, बैक फ्लो होना शुरू हो जाएगी। जब हम जो हमारे लोब्स हैं, लोब्स के ऊपर से हम कवर्स को हटा देंगे, यानी कि अनकवरिंग कर देंगे, तो वो जो हमारी एयर है, जो हमारी एयर्स है, वो बैक फ्लो होना शुरू कर देंगी। जहां से हम उसको रिसीव कर रहे हैं वहां पे वो क्या होना शुरू हो जाएगी, बैक फ्लो होना शुरू कर जाएगी। इसके बाद वापस हम क्या करेंगे, कवरिंग करेंगे, और जो हमारी एयर है, एयर को हम स्ट्राइक करवाएंगे लोब्स के ऊपर और उसको कंप्रेस करना शुरू कर देंगे, हमारे रोटरी कंप्रेसर। रोटरी यानी कि जो रोटेट कर रहे होंगे। इसके जैसे हम बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर तो हम क्या बात करते थे कि उसके अंदर पिस्टन लगा होता था, क्रैंकशाफ्ट होती, तो वो इस तरह से रेसिप्रोकेट करते थे, यानी कि अप एंड डाउन करते थे, रेसिप्रोकेट करते थे, और जो हमारी एयर होती थी उसको कंप्रेस्ड कर देते थे। लेकिन जब हम बात करेंगे रोटरी कंप्रेसर के बारे में, तो रोटरी कंप्रेसर के अंदर जब हम बात करेंगे रोड ब्लोअर्स के बारे में, तो इसके अंदर क्या होंगी, ब्लेड्स लगे होंगे, यानी कि रोटर्स लगे होंगे जो रोटेट करेंगे, यानी कि घूमेंगे, रोटेट करेंगे। और ब्लोअर्स होंगे, जो बड़े बड़े साइज के ब्लोअर्स लगे होंगे, एयर टाइट केसिंग होगी। तो जब ये रोटेट करेंगे तो जो एयर्स होगी, जो एटमॉस्फेरिक एयर होगी, वो क्या करेगी, स्ट्राइक करवाएगी लोब्स के ऊपर, ब्लेड्स के ऊपर, और वो एयर टाइट केसिंग के अंदर क्या कर देंगे, उसको जब हाई स्पीड के साथ रोटेट कर देंगे तो वो पूरी तरह से उस एयर को क्या कर देंगे, कंप्रेस्ड कर देंगे। और जब हम केसिंग को अनकवर करेंगे, यानी कि जो हमारे लोब्स हैं, जब हम लोब्स को अनकवर करेंगे, यानी कि उनको हटा देंगे उनके ऊपर से कवरिंग, तो जो एयर है वो वापस जहां पे रिसीवर है वहां पे हम उसको क्या कर देंगे, बैक फ्लो होना शुरू कर देगी। इसी तरह हम इस प्रोसेस को क्या करते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे इस प्रोसेस को, और इस प्रोसेस के द्वारा हम क्या कर लेंगे, जो एयर कंप्रेस्ड है, एयर जो हमारी कंप्रेस्ड हो रही है, उस कंप्रेस्ड एयर का जहां पे हम यूज करना चाहते हैं वहां पे हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे रोड ब्लेयर के अंदर। तो रोड ब्लेयर्स के बारे में आपको पता लगा कि क्या होता है। सिंपल आपने बस यही याद रखना है कि रोड ब्लेयर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू रोटर। इसके अंदर टू रोटर्स लगे होते हैं विद लोब्स लगे होते हैं जो रोटेट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि दो रोटर्स होंगे, वो अलग अलग डायरेक्शन में दोनों क्या कर रहे होंगे, रोटेट कर रहे होंगे, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर रहे होंगे, रोटेट कर रहे होंगे, दोनों एक दूसरे के अलग डायरेक्शन में घूम रहे होंगे। उसके बाद क्या होगा, जो हमारी एयर होगी वो लोब्स के ऊपर से स्ट्राइक करवाएगी, प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से एयर टाइटिंग केसिंग होगी, तो वहां पे क्या होगा, एयर कंप्रेस्ड होना शुरू हो जाएगा, एयर क्या होनी शुरू हो जाएगी, कंप्रेस्ड होनी चाहिए शुरू हो जाएगी। लो प्रेशर एयर होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके मान लीजिए इस तरह से दो रोटर्स लगे होंगे, इस तरह से दो रोटर्स लगे होंगे, ये पूरी तरह से क्या होगी, एक एयर टाइट केसिंग होगी। यहाँ पे क्या होगी, बाहर एयर टाइटिंग, मान लीजिए ये हमारी पूरी तरह से क्या है, एयर टाइट केसिंग है, एयर टाइट केसिंग है। तो जो हमारी लो प्रेशर एयर होगी, लो प्रेशर एयर क्या होगी, यहां से एंटर करेगी, नीचे से क्या करेगी, लो प्रेशर एयर एंटर करेंगी। ये हमारे रोटर्स लगे होंगे, यानी कि लोब्स, जो इसके अंदर रोटर्स हैं, रोटर होंगे, इनके अंदर क्या लगे होंगे, लोब्स लगे होंगे, इनके अंदर क्या होंगे, इस तरह से क्या होंगे, लोब्स लगे होंगे, इस तरह से क्या होंगे, इनके अंदर लोब्स लगेंगे। ये लोब्स क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, ये रोटेट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। एयर, लो प्रेशर एयर यहां से क्या करेगी, एंटर करेगी। जब ये रोटेट करेंगे तो रोटेट करने की वजह से क्या करेंगे, जो एयर होगी उसको कंप्रेस कर देंगे, और हाई प्रेशर एयर यहां से हमारे पास आ जाएगी, हाई प्रेशर एयर यहां से वो क्या हो जाएगी, आउटलेट, यानी कि बाहर आ जाएगी हाई प्रेशर एयर। बस इसी तरह से वर्किंग होगी हमारी रूट ब्लोअर की,
कि रोड ब्लोअर के अंदर 2 रोटर लगे होंगे, लोब्स लगे होंगे जो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। एयर टाइट केसिंग के अंदर हम क्या करेंगे, लो प्रेशर जो एयर है नीचे से एंटर करेगी, ये रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने के बाद क्या करेंगे, ये कंप्रेस्ड कर देंगे। कंप्रेस्ड करने के बाद जो हमारी एयर है, एयर का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर, यानी कि यहाँ से हम उसको क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। जहाँ पे हम उसको स्टोर करना चाहते हैं, जिस फील्ड में हम उसका यूज करना चाहते हैं, वहां पे हम क्या कर लेंगे, उसको यूज कर लेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारी रोड ब्लेयर का हम यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारी सेकंड प्रोसेस, सेकंड के बारे में, यानी कि सेकंड जो हमारा कंप्रेसर है रोड ब्लोअर के बाद, वो हमारा कौन सा है, वेन टाइप कंप्रेसर। वेन टाइप कंप्रेसर। ठीक है, बात करते हैं हमारे सेकंड कंप्रेसर के बारे में। तो सेकंड कंप्रेसर हमारा कौन सा रहेगा, सेकंड कंप्रेसर है हमारा वेन कंप्रेसर। वेन कंप्रेसर, तो देखो वेन कंप्रेसर के अंदर क्या होगा, ए वेन ब्लोअर कंसिस्ट ऑफ ए रोटर और डिस्क इसेंट्रिकली। यानी कि जब हम बात कर रहे थे रूट ब्लोअर के अंदर, रूट ब्लोअर के अंदर क्या थे, 2 रोटर्स थे, वो सेंटर में थे, सेंटर में क्या करते हैं, अपोजिटली रोटेट कर लेते। लेकिन जब हम बात करेंगे हमारे वेन ब्लोअर की, तो वेन ब्लोअर के अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी इट कंसिस्ट ऑफ ए रोटर और डिस्क। या तो रोटर लगा होगा या फिर क्या होगी, डिस्क होगी, रोटेटिंग एसेंट्रिकली। एसेंट्रिकली मतलब सेंटर की बजाय विदाउट सेंटर वो क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी सेंट्रिकली इन एयर टाइट केसिंग, की जो हमारी एयर टाइट केसिंग है वहां पे वो क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही। तो क्या लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ ए रोटर, इट कंसिस्ट ऑफ ए रोटर और डिस्क, रोटर और डिस्क रोटेटिंग इसेंट्रिकली। ठीक है, रोटेटिंग इसेंट्रिकली इन एयर टाइट केसिंग, कि जो हमारी एयर टाइट केसिंग है उस केसिंग के अंदर एक रोटर या फिर एक डिस्क लगी होगी जो कि रोटेट कर रही होगी इसेंट्रिकली, मतलब विदाउट सेंटर, कि जिसने सेंटर को मेजर किए बिना विदाउट सेंट्री क्या कर रही होगी, एक वेन टाइप होगी, उसके अंदर डिस्क या फिर एक रोटर जो होगा वो क्या कर रही होगी, रोटेटिंग कर रही होगी। द डिस्क हैज ए नंबर ऑफ स्लॉट्स कंटेनिंग ब्लेड्स विच आर नॉन मेटेलिक मटेरियल। और जो हमारी डिस्क होगी, द डिस्क हैज ए नंबर ऑफ ब्लेड्स। जो हमारी डिस्क होगी उसके ऊपर क्या होंगे, नंबर्स ऑफ ब्लेड्स लगे होंगे। द डिस्क हैज ए नंबर ऑफ ब्लेड्स विच आर नॉन मेटेलिक, वो क्या होंगे, नॉन मेटेलिक मटेरियल होंगे, विच आर नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। वो किसके होंगे, नॉन मेटेलिक मटेरियल के। जो भी हमारे ब्लेड्स होंगे वो किसके होंगे, नॉन मेटेलिक मटेरियल के होंगे, यूजली फाइबर या फिर कार्बन के। जो हम यूज करेंगे इसके अंदर ब्लेड्स वो किसके होंगे, फाइबर के या फिर किसके हो सकते हैं, कार्बन के। फाइबर या फिर कार्बन के जो भी हम ब्लेड्स यूज करेंगे हमारे किसके अंदर, वेन कंप्रेसर के अंदर जो भी हम यूज करेंगे। ठीक है, when the rotor rotates the disc, the blades are present against casting due to centrifugal force and increase the pressure of air। यानी कि वेन टाइप कंप्रेसर के अंदर जब भी हमारे ब्लेड्स रोटेट करेंगे, तो ब्लेड्स रोटेट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगी, जो एयर्स है वो एंटर होगी हमारे अंदर। यानी कि इसके अंदर क्या होंगे, इस तरह से एक ब्लोअर बनी होगी, यानी कि इस तरह से क्या होगी, एक ब्लोअर बनी होगी। ये क्या होगी, इस तरह से इस तरफ हो जाएगी, यानी कि ये यहां से भी क्या जाएगी, इस तरफ जाएगी। यानी कि ये मान लीजिए यहां से हो जाएगी इस तरफ, फिर ये पॉइंट आ जाएगा, यहां से ये चली जाएगी इस तरफ, यहां से ये पॉइंट चला जाएगा नीचे। यानी कि ये वर्क किस तरह करेगी, इसके अंदर जो भी वर्किंग होगी वो वर्किंग किस तरह से हो रही होगी, वो होगी एसेंट्रिकली। जो भी इसके अंदर वर्किंग होगी वो वर्किंग किस तरह से हो रही होगी, वो होगी एसेंट्रिकली वर्किंग। इसके अंदर अलग अलग से यहाँ पे क्या लगे होंगे, ब्लेड्स लगे होंगे। ये तो मान लीजिए इसके अंदर हमने रोटर यूज कर दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रोटर यूज कर दिया। यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे क्या होंगे, इसके ब्लेड्स लगे होंगे। मान लीजिए ये एक
ब्लेड हो गया, ये दूसरा ब्लेड हो गया, यहाँ पे तीसरा ब्लेड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये 5 हो गया। इस तरह से असेंट्रिकली क्या होगी, यहाँ पे अलग अलग ब्लेड्स लगे होंगे। ये ब्लेड्स क्या करेंगे, जब रोटेट करेंगे, घूमेंगे, तो एंटर करेगी यहाँ से एयर, यहाँ से एयर क्या करेगी, एंटर करेगी, एयर एंटर करेगी, और यहाँ से एयर क्या निकलेगी, यहाँ से एयर आउटलेट, आउटलेट। यहाँ पे एयर क्या होगी, हाई प्रेशर एयर, हाई प्रेशर एयर, और यहाँ पे जो एयर होगी वो कौन सी होगी, लो प्रेशर एयर, वो हमारी कौन सी होगी, लो प्रेशर एयर। तो इसी तरह जैसे हमने किया था रोटर टाइप में, इसके अंदर भी सेम होगा, लेकिन इसके अंदर हम एक रोटर यूज करेंगे या डिस्क यूज करेंगे, वो एसेंट्रिकली क्या करेगी, रोटेट करेगी एयर टाइट केसिंग के अंदर। इसके अंदर नंबर ऑफ जो हमारा क्या होती है, डिस्क होती है, डिस्क के ऊपर नंबर ऑफ ब्लेड्स लगे होंगे, ब्लेड्स होंगे, तो ब्लेड्स जब मतलब ब्लेड्स भी किसके होंगे, नॉन मेटेलिक मटेरियल के होंगे, या तो वो फाइबर के बने होंगे या कार्बन के बने होंगे। जब ब्लेड्स रोटेट करेंगे तो एयर, लो प्रेशर एयर एंटर करेगी, ब्लेड से स्ट्राइक करवाएगी, तो और कंप्रेस होके क्या बन जाएगी, हाई प्रेशर एयर हो जाएगी, जिसको हम बाहर जहां पे हम यूज करना चाहते हैं, स्टोरेज करना चाहते हैं, वहां पे हम इसका क्या कर लेंगे, यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी कहलाएगा वेन टाइप कंप्रेसर। ये हमारा कौन सा होगा, वेन कंप्रेसर, वेन कंप्रेसर। अब हम वेन कंप्रेसर के बाद अब हम बात कर लेते हैं, एक हमारा और कंप्रेसर है, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, लास्ट कंप्रेसर है, ठीक है। वेन टाइप के बाद एक हमारा और कंप्रेसर आता है, ये होता है डायनेमिक कंप्रेसर के अंदर, ठीक है। डायनेमिक कंप्रेसर के अंदर है, ये हमारा होता है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। ये हमारा कौन सा कहलाता है, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, ठीक है। बात करते हैं हमारे लास्ट कंप्रेसर के बारे में। लास्ट कंप्रेसर हमारा कौन सा है, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, ठीक है। लास्ट हमारा कंप्रेसर है, तो शुरू करते हैं। लास्ट जो हमारा कंप्रेसर रहेगा वो हमारा कंप्रेसर कौन सा है, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। लास्ट हमारा कंप्रेसर है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। तो अभी तक हमने बात की है हमारे दो कंप्रेसर के बारे में, एक हमारा कौन था रोटर ब्लो कंप्रेसर, दूसरा हमारा था वेन कंप्रेसर। अब हम बात कर रहे हैं हमारे थर्ड कंप्रेसर के बारे में। थर्ड कंप्रेसर हमारा कौन सा है, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। तो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर क्या होता है, एयर फ्लो पैरेलल टू द एक्सिस, यानी कि एक ऐसा कंप्रेसर जिसके अंदर जो हमारी एयर फ्लो करती है, एयर किस तरह से फ्लो करेगी, पैरेलली, जिस तरह से एक्सिस है। तो एयर फ्लो इन दिस एयर फ्लो, इन दिस एयर फ्लो पैरेलल टू द एक्सिस, इन दिस एयर फ्लो पैरेलल टू द एक्सिस, यानी कि पैरेलल जो हमारी एयर का फ्लो होगा वो पैरेलली किसके होगा, जो हमारी एक्सिस होगी, पैरेलल टू द एक्सिस, पैरेलल टू द एक्सिस। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, क्योंकि जो एयर का फ्लो रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सिस के हमेशा क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, ठीक है, पैरेलल रहेगा। इट कंसिस्ट ऑफ ए रोटेटिंग ब्लेड्स। इसके अंदर क्या होंगे, एक जैसे हमारा मान लीजिए ये एक कंप्रेसर है, ये एक क्या है, कंप्रेसर है। कंप्रेसर के अंदर जो ब्लेड्स हैं वो क्या होंगे, एक सीरीज में लगे होंगे। जिस तरह से मान लीजिए ये ब्लेड्स हैं, ये क्या होंगे, एक सीरीज में लगे होंगे ब्लेड्स, ऊपर नीचे, इस तरह से क्या होंगे, एक एयर टाइट केसिंग होगी, उस केसिंग के अंदर क्या होंगे, ब्लेड्स लगे होंगे, जो क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ब्लेड्स रोटेट करेंगे। एयर जब स्ट्राइक करवाएगी इसके ऊपर, तो ये क्या कर देंगे, लो प्रेशर एयर को कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि कंप्रेस कर देंगे हाई प्रेशर एयर के अंदर। किसके अंदर कंप्रेस कर देंगे, हाई प्रेशर एयर के अंदर। तो क्या लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ, ये क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रोटेटिंग ब्लेड्स, नंबर ऑफ रोटेटिंग, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रोटेटिंग ब्लेड्स। किस क्या लगे होते हैं, नंबर ऑफ रोटेटिंग ब्लेड्स होते हैं। ब्लेड्स रोज फिक्स्ड ऑन, जो क्या होते हैं, मतलब इसके अंदर जो हमारा कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के अंदर जो ब्लेड्स लगे होते हैं सीरीज के अंदर, कुछ ब्लेड्स तो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड ऑन रोटेटिंग ड्रम, फिक्स्ड ऑन रोटेटिंग ड्रम,
कि कुछ ब्लेड तो क्या होते हैं फिक्स होते हैं हमारे रोटेटिंग ड्रम पे एंड सम ब्लोज आर फिक्स्ड ऑन केसिंग, और कुछ क्या होते हैं केसिंग के, एंड सम ब्लेड्स आर फिक्स्ड ऑन केसिंग, और कुछ कहां पे फिक्स होते हैं, जो हमारी केसिंग होती है, जो हमारी कंप्रेसर की केसिंग होती है उस केसिंग के ऊपर क्या होते हैं फिक्स होते हैं कुछ प्लेट्स। तो जब क्या करती है, जो एयर होती है एयर एंटर करती है, ठीक है, इस साइड से क्या करेगी एयर एंटर कर देगा, एयर एंटर इन द कंप्रेसर थ्रू अल्टरनेटिव जो भी हमारे रोटर्स है वहां से क्या करेगी एयर कंप्रेस करे, एयर क्या करेगी एंटर करेगी लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे एयर करेगी, जो हमारे ब्लेड्स लगे होंगे वो ब्लेड्स क्या करेंगे रोटेट करेंगे, वो ब्लेड्स रोटेट करेंगे, एयर स्ट्राइक करेगी उनके ऊपर, तो स्ट्राइक करने की वजह से क्या होगी, जो हमारी एयर है यानी कि लो प्रेशर एयर है वो हाई प्रेशर के अंदर क्या हो जाएगी कन्वर्ट हो जाएगी, हाई प्रेशर एयर के अंदर क्या हो जाएगी कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारा क्या रहेगा एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, ये हमारा क्या रहेगा एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में, इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक क्या है कंपैरिजन, किनके बीच में कंपैरिजन, रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी कंप्रेसर के बीच में कंपैरिजन। तो बात करते हैं कंपैरिजन के बारे में। कंपैरिजन बिटवीन, या फिर बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग, डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग, डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर, जो भी हमारा रेसिप्रोकेटिंग या फिर रेसिप्रोकेटिंग या फिर बोल सकते हैं रोटरी कंप्रेसर है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो इस तरफ हम लिख लेते हैं हमारा रेसिप्रोकेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ये हमारा कौन सा रहेगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, इस साइड हमारा कौन सा रहेगा रोटरी कंप्रेसर, ये हमारा कौन सा है रोटरी कंप्रेसर। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, दे आर सुटेबल फॉर लो डिस्चार्ज ऑफ एयर एट हाई प्रेशर, यानी कि जब भी हम बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की, तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर जब हम एयर की डिस्चार्ज करते हैं, एयर डिस्चार्ज करते हैं, वो क्या होते हैं लो डिस्चार्ज ऑफ एयर एट हाई प्रेशर। इन दिस लो डिस्चार्ज ऑफ एयर एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे हम क्या करते हैं लो डिस्चार्ज करते हैं एयर का। लेकिन जब हम बात करेंगे रोटरी कंप्रेसर की, तो रोटरी कंप्रेसर के अंदर क्या होता है हाई डिस्चार्ज ऑफ प्रेशर, हाई डिस्चार्ज ऑफ एयर एट लो प्रेशर, हाई डिस्चार्ज ऑफ एयर एट लो प्रेशर, यानी कि लो प्रेशर पे भी हम हाई डिस्चार्ज कर सकते हैं एयर का। सेकंड पॉइंट में बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर कि द एयर सप्लाई इज इंटरमिटेंट, यानी कि जो एयर की सप्लाई होती है वो इंटरमिटेंट होती है, जबकि रोटरी कंप्रेसर के अंदर वो क्या होती है कंटिन्यूअस होती है। द एयर सप्लाई इज इंटरमिटेंट, वो क्या होती है इंटरमिटेंट होती है, इंटरमिटेंट। लेकिन जब हम बात करेंगे हमारे दूसरे के अंदर, तो इसके अंदर क्या रहेगी कंटिन्यूअस। द एयर सप्लाई कंटिन्यूअस, क्या रहेगी कंटिन्यूअस रहेगी। बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में, तो थर्ड पॉइंट के अंदर क्या रहेगा द साइज इज मोर फॉर सेम डिस्चार्ज, जो साइज होता है वो क्या रहता है ज्यादा होता है सेम डिस्चार्ज के लिए, लेकिन उसके अंदर जो साइज होता है वो क्या होता है स्मॉल होता है। द साइज इज मोर फॉर सेम डिस्चार्ज, सेम डिस्चार्ज के लिए जो साइज रहेगा वो ज्यादा होता है। इसके अंदर जो साइज रहेगा द साइज इज स्मॉल फॉर सेम डिस्चार्ज के लिए जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा कम रहेगा, जब हम बात करेंगे हमारे रोटरी कंप्रेसर के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं बैलेंसिंग प्रॉब्लम इज देयर, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर
अंदर क्या होती है, बैलेंसिंग की प्रॉब्लम होती है। उस रोटरी कंप्रेसर के अंदर किसी भी प्रकार की बैलेंसिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। देयर इज बैलेंसिंग प्रॉब्लम, बैलेंसिंग क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन दिस नो बैलेंसिंग प्रॉब्लम, इसके अंदर किसी भी प्रकार की बैलेंसिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, जो भी बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है वो नहीं होती। इसके अलावा जो एयर डिलीवर्ड है इज लेस क्लीन। जब हम बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की, तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर जो हम एयर डिलीवर करते हैं वो क्या होती है, कम क्लीन होती है, यानी कि लेस क्लीन। एयर डिलीवर, जो भी हम एयर डिलीवर करते हैं, एयर डिलीवर्ड इज लेस क्लीन, क्या होती है, लेस क्लीन होती है एयर डिलीवर। लेकिन यहाँ पे एयर डिलीवर्ड इज मोर क्लीन, एयर डिलीवर्ड इज मोर क्लीन, क्या होती है, ज्यादा क्लीन होती है। तो ये क्या है, कुछ कंपैरिजन या फिर कुछ बोल सकते हैं डिफरेंस है। किसके बीच में हमारे डिफरेंस है, रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी कंप्रेसर के बीच में। तो एक बार फिर से देखिए, शुरू से क्या किया, फर्स्ट पॉइंट के रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर इन दिस लो डिस्चार्ज ऑफ एयर एट हाई प्रेशर, कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर हम लो डिस्चार्ज, जो एयर का डिस्चार्ज है वो लो होता है लेकिन प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर हाई डिस्चार्ज होता है एयर का, और जो प्रेशर होता है वो क्या रहता है, कम रहता है। सेकंड पॉइंट में हमने बात की एयर सप्लाई इज इंटरमिटेंट। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर जो भी सप्लाई होती है एयर की वो इंटरमिटेंट रहती है, लेकिन रोटरी कंप्रेसर के अंदर जो हमारी सप्लाई रहेगी एयर की वो क्या रहेगी, कंटिन्यूस रहेगी। थर्ड पॉइंट में बात की द साइज इज मोर फॉर सेम डिस्चार्ज। रेसिप्रोकेटिंग के अंदर जो साइज होता है वो क्या रहता है, ज्यादा होता है सेम डिस्चार्ज के लिए। उसी डिस्चार्ज के लिए जब हम रोटरी कंप्रेसर के अंदर बात करेंगे तो साइज क्या रहेगा, कम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में बात की देयर इज बैलेंसिंग प्रॉब्लम। जब भी हम बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की, तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर जो हमारी बैलेंसिंग की प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमारे रोटरी कंप्रेसर के अंदर किसी भी प्रकार की बैलेंसिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट में बात की है एयर डिलीवर्ड इज लेस क्लीन। जो भी हम एयर डिलीवर करते हैं, यानी कि कंप्रेस्ड होने के बाद जो हम एयर डिलीवर करते हैं हमारे स्टोरेज वेसल के अंदर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर, तो वो क्या होती है, लेस क्लीन होती है। लेकिन रोटरी कंप्रेसर के अंदर जो हम एयर डिलीवर करते हैं वो क्या होती है, मोर क्लीन होती है, वो क्या होती है, ज्यादा क्लीन होती है। इसके अलावा जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है ये क्या होता है, आइसोथर्मली एफिशिएंसी इज यूज्ड। आइसोथर्मल एफिशिएंसी यूज करते हैं हमारे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर। और जब हम बात करते हैं रोटरी कंप्रेसर की, तो रोटरी कंप्रेसर के अंदर हम यूज करते हैं आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी की। जो एफिशिएंसी है वो आइसेंट्रोपिक, इसके अंदर हम कौन सी यूज करते हैं, आइसोथर्मल एफिशिएंसी। तो ये हमारा क्या था, एयर कंप्रेसर चैप्टर यहाँ पे हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने एयर कंप्रेसर के बारे में, एयर कंप्रेसर के बाद सिंगल स्टेज कंप्रेसर, मल्टी स्टेज कंप्रेसर और रेसिप्रोकेटिंग और जो हमारा रोटरी कंप्रेसर है इनके बारे में बात की, और इनके डिफरेंस के बारे में बात की, कंपैरिजन के बारे में बात की।